बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 यमुनोत्री यात्रा। क्या आपने कभी यमुनोत्री की यात्रा करी है कि यमुना कहाँ पर है? यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, वो ऊपर हिमाचल की तरफ, हिमालय के ऊपर पहाड़ों में है। चलिए आज हम यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। निधि के स्कूल के विद्यार्थी यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। निधि भी उसके साथ जाना चाहती थी। उसने पत्र लिखकर अपने पिताजी से यमुनोत्री जाने की अनुमति मांगी। पिताजी ने उसके पत्र के उत्तर में एक पत्र लिखा। पिताजी को पत्र मिलते ही वह एक सांस में पढ़ गई, अर्थात बहुत जल्दी से उसने उस पत्र को पढ़ा। उन्होंने लिखा था, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपने सहपाठियों के साथ यमुनोत्री जाना चाहती हो। मेरी सहमति तुम्हारे साथ है। यह अवश्य ध्यान रखना कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर है। इसलिए रास्ते में और ऊपर बहुत ठंड होगी। ठंड से बचाव के लिए कुछ वस्त्र और कंबल ले जाना। निधि ने यमुनोत्री जाने वाले विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम लिखवा दिया। यात्रा पर जाने वाले विद्यार्थियों की एक बैठक बुलाई गई। उन्हें यात्रा से संबंधित निर्देशक दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों को प्रतिदिन डायरी लिखने का सुझाव भी दिया गया। निधि को डायरी लिखने में बहुत रुचि थी। उसने प्रतिदिन डायरी लिखी। उसके पृष्ठों को पढ़कर उनके अनुभवों में भागीदार बनिए। वो लिखती है, पहले दिन तारीख डालती है, लिखती है, आज हमारी रोमांचक यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। हमने यात्रा में प्रकृति के सुंदर दृश्य देखे। हम दिल्ली से बस द्वारा देहरादून पहुंचे। मार्ग में धूल भरी आंधियां चल रही थी, इसलिए देहरादून तक की यात्रा बहुत नीरस थी। देहरादून पहुंचकर हमने हनुमान चट्टी जाने वाली बस में अपना सामान रखा। हंसते हंसते, गाती बजाती, शोर मचाती, अंताक्षरी खेलते हुए हम मसूरी पहुंचे। मसूरी का मौसम बहुत सुहावना था। वहां पहुंचकर हम मैदानी गर्मी से मुक्ति मिली। हमने थोड़ा जलपान किया। इसके बाद हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। यमुना पुल पार करके हमने हनुमान चट्टी पहुंचे। रास्ते में बड़कोट, नौगांव आदि मनोहर स्थल आए। हनुमान चट्टी में हम गढ़वाल मंडल विकास निगम की यात्री निवास में ठहरे। यात्री निवास में सामान रखकर हम थोड़ी दूर तक टहलने गए। लंबी यात्रा के कारण सब थके हुए थे, परंतु यात्री के रोमांच के कारण थकान का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्यास्त हो गया। सच नीले आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। चंद्रमा की चांदनी दूर दूर तक पहाड़ियों पर फैल गई। रात में भी हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को आंखों में संजोए मैं और मेरे सहपाठी मीठी मीठी नींद में सो गए। उसके बाद वह अपना अगले दिन का नया पत्र डायरी में लिखती है। अगले दिन वह फिर डायरी में लिखती है, तारीख डालती है 9 जून और सन। अभी हम मीठी नींद में ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। 5 बजने वाले थे। हम यमुनोत्री की चढ़ाई के लिए आदेश मिला। ऊनी बस और कपड़ों के जूते पहनकर हम शीघ्र तैयार हो गए। हम सबके कंधों पर एक एक थैला था। थैले में टॉर्च, चाकू, पानी के पीने की बोतल, खाने की कुछ वस्तुएं थी। हाथ में डंडे लिए हम यमुनोत्री की यात्रा के लिए निकल पड़े। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री केवल 13 किलोमीटर दूर है। संभल कर आगे कदम रखते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सारी पहाड़ियां
हमारी गाय गीतों से गूंज रही थी, शीतल मंद हवा चल रही थी, अखरोट, चीड़ और बांस के पेड़ हवा में झूमते हुए ऐसे लग रहे थे कि मानो गीतों के स्वर में थिरक रहे हो। पहाड़ी रास्तों पर चलने का अनुभव नहीं होने के कारण हमारी गति धीमी थी। रास्तों में झरनों के ठंडे जल से प्यास बुझाते चढ़ाई करती जानकी पहुंचने का लक्ष्य हमारी थकान को मिटा रहा था। जानकी चट्टी में हमने जलपान किया। थोड़े विश्राम के बाद हमने दूसरे चरण की यात्रा प्रारंभ की। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए हम आगे बढ़े। पहले से ही कठिन चढ़ाई थी। हम बहुत संभल कर कदम रख रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां ऐसी लग रही थी जैसे ही हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। हम झूमते गाते यमुनोत्री पहुंच गए। हवा में ठंडक बढ़ गई, लेकिन सूर्य भी चमक रहा था। हमने गर्म जल के कुंड में स्नान किया। यहाँ यमुना की धारा बहुत पतली है। यह माना जाता है कि यमुना वहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए एक तीर्थ के रूप में इसका महत्व है। यमुना के प्रारंभ होने का वास्तविक स्थल और ऊपर है। वहां की चढ़ाई बहुत कठिन है। यमुनोत्री से ऊपर देखने पर हमें एक बर्फीले क्षेत्र दिखाई दिया। इसे सप्तऋषि कुंड कहते हैं। यही यमुना का स्रोत है, अर्थात यमुना जहाँ से निकलती है हम यमुनोत्री कहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थल है यमुनोत्री के ऊपरी पहाड़ पर सप्तऋषि मंडल, जहाँ से यमुना निकलती है। यमुनोत्री में हमने रात एक धर्मशाला में बिताई। रात को हमने कैंप फायर किया। इस प्रकार यह कभी नहीं भूलने वाली यात्रा बन गई। तो बताओ बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा यमुना के बारे में कि यमुना कहाँ से निकलती है और यमुना का वास्तविक स्थल क्या है। यात्रा हमारे जीवन को एक नया अनुभव प्रदान करती है जो महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा ज्ञान की वृद्धि होती है और हम यह जान जाते हैं कि वास्तव में ऐसा ही है। धन्यवाद।